नाज़रीन, एफआईए साइबर क्राइम पारां कुछ ॾींहं अॻु में हिकु प्रेस रिलीज़ जारी करे ॼाणायो वियो हो त कराची में हिकु अहिड़ी छोकिरी आहे जेका मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे ब्लैकमेल करे सोशल मीडिया ते उन्हनि जूं तस्वीरूं ऐं ॿियो वीडियोज़ वायरल करण जूं धमकियूं ॾेई खेनि ब्लैकमेल करे थी। असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं उन ई सुमेरा मेमन वटि मौजूदु आहियूं, जंहिंजे हवाले सां एफआईए साइबर क्राइम पारां जेका प्रेस रिलीज़ जारी कई वई। साणस ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त असल हक़ीक़त छा आहे। नहीं, ये सारी बातें तो झूठ है। ना मैं क्रिमिनल्स हूँ और ना मैं मतलब कि लड़कों को और बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने ब्लैकमेल किया है। आप इंक्वायरी करवा सकते हैं मेरी भले, और हमारा घर वगैरह देख लें, मुझे देख लें आप। वो लड़का लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, ताहिर रशीद, और मुझसे पहले भी यानी काफ़ी लड़कियों से उन्होंने अफेयर वगैरह लगाए। सोबिया से भी उन्होंने 30,000 रुपये लिए थे मुझसे। आपने ये बताएं, आपने एफआईए को दरख्वास्त कब दी थी। मैंने दरखास्त 21 अप्रैल को दी थी एफआईए में, और फिर एफआईए ने जैसे मेरी कंप्लेन पे कोई काम नहीं किया, उल्टा उन्होंने मतलब कि मैंने जब कहा मेरी कंप्लेन पे आप लोग काम नहीं करे तो फ़ाइल दे दें, तो उन्होंने कहा अब हम लड़के को बुलाएंगे, फिर वो मुद्दई मतलब कि बनेगा। फिर इसके साथ मिलकर उन्होंने उल्टा मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया बहुत ज़्यादा, मेरे वालिदैन को परेशान करना शुरू कर दिया। और कोमल आयो जो है ना, कोमल ने उनका साथ दिया है, वो उनके सांगड़ की निकली थी। लड़के को भी जानती हैं, उनकी पूरी फैमिली को भी जानती हैं, उनकी बहनों को भी जानती हैं। तो कोमल ने जैसे उनका ज़्यादा साथ दिया है। और अब्दुल गफ़्फ़ार डिप्टी डायरेक्टर जो हैं उनके लड़का, वो बोलता है मेरा रिश्तेदार है, मैंने उनको पैसे दिए हैं। मेरे पास तमाम रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं। आपका ताहिर रशीद से जो रबता, वो रबता कैसे हुआ था, फ़ोन पे हुआ था या और उनकी जो फिर बहनों से रबता वो कैसे होता था, वो आपके घर पर आते थे। जी, वो हमारे घर पे आया था, मेरे भाइयों से दोस्ती करके आया था, और उन्होंने मेरी फ्रेंड के मोबाइल में से मेरा नंबर निकाला था, और इस तरीके से लड़की जैसे बन के बात की थी, और उनकी बहनें मेरी दोस्त बनी थी, आमना और आयशा। एफआई वाले हमारे घर में आए थे, 28 जुलाई को हमारे घर में आए थे, और उन्होंने खूब जैसे मारपीट की, और मेरी बहनों पे हाथ उठाया, मेरी अम्मी पे हाथ उठाया, मुझ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। और फिर उधर ले जाने के बाद ही उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा, और अलमारियों के लॉक तोड़े, जैसे जो भी उन्होंने कुछ किया। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको जान से तुम्हें मार देंगे, और हम ये नहीं कहेंगे कि हमने मारा है, हम बोलेंगे कि खुदकुशी कर ली। तो अगर मुझे जैसे, वैसे मैं खुदकुशी तो नहीं करूँगी, मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एफआई, पहले तो लड़का ब्लैकमेल कर रहा था, बदनाम कर रहा था, उनकी बहनें पीछे पड़ी हुई थी, और अब एफआई वाले मतलब उनके साथ मिलकर जो है उन्होंने मुझ पे गलत गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, सब किया है। लेकिन मैं खुदकुशी नहीं करूँगी, मैं अपने हक़ के लिए जहाँ तक हो सका लड़ूंगी। हाँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फिर इसके ज़िम्मेदार एफआई वाले और वो लड़का होगा और उसकी बहनें। ठीक है, तो इस वक्त जो है आपका केस कहाँ पे चल रहा है और किस स्टेज पर है अब, और आप क्या चाहती हैं। इस वक्त हमारा केस जो है ना, मुझ पे जो इन लोगों ने एफआईआर वगैरह की, तो सिटी कोर्ट में चल रहा है, और सिटी कोर्ट में मैं जाती हूँ अभी तकरीबन 4-5 में चली गई बार, लेकिन ना एफआई वाले आ रहे हैं, ना वो लड़का आ रहा है। 20 दिन मैं जेल में रही हूँ, और मतलब कि फिर इसके बाद जो है मुझे अरेस्ट किया गया था इन्होंने। तो वो 15 अक्टूबर को इन्होंने मेरी न्यूज़ चलाई, गलत न्यूज़ चलाई, यानी झूठी न्यूज़ इन्होंने चलाई कि मैं बहुत बड़ी क्रिमिनल्स हूँ, और मेरे मोबाइल में बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। इन्होंने ये बयान भी दिया था, मैंने देखा है, कि लड़की ने हमें बताया, जबकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना मैं कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल्स हूँ, ना मेरे मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ें हैं। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो मेरे मोबाइल लाकर दिखा दें कि मैंने किसी भी को अगर ब्लैकमेल किया हो। जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सारे लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं, इनके मोबाइल में गलत गलत मतलब वीडियोस हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना मैंने गलत वीडियोस बनाई हैं, और ना मैंने मतलब किसी को ब्लैकमेल किया है। लेकिन यही है कि जो मेरी कंप्लेंट थी उस पर काम नहीं हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद रिलैक्स तो नहीं हो सकते। सभी टेंशन में इतना ज़हनी प्रेशर किया गया है, सबको आए दिन घर में मसले होते रहते हैं। अब इस वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतनी बदनामी कर दी है हर जगह पर इन्होंने, हमारी मोहल्ले में, रिश्तेदारों में। ताहिर रशीद ने पहले सब जगह रिश्तेदारों में तस्वीरें वगैरह हमारी दी, इतने गलत अल्फाज लिखे, नेट पर तस्वीर दी। इनकी बहनों ने, सब ने मिलकर ही ये सब किया है। ताहिर और इसकी बहनों ने, इनकी अम्मी और भाई आए दिन अब्बू को कॉल करते रहते हैं, ज़हनी टॉर्चर करते रहते हैं कि आपकी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है। सुमेरा जो वालिद इसहाक असदनगर मौजूद आए। चाचा, ये बताइएगा, ये जो वाक़या हुआ था, तो आपके पता था पहले कि आपकी बेटी से कोई बंदा लड़का बात करता है, या कैसे, ये कैसा क्या पूरा मामला कैसे सामने आया, फिर आपने अपनी बेटी को कैसे छुड़ाया। मुझे
हमें पता नहीं था ये एफआईआर ने रेट माला घर पे, हम घर पे कोई नहीं थे, समझे, हम तो काम पे थे। तो ये अचानक जो है सारे घर पे घुस आए अंदर, और घर में घुस के और अलमारी के लॉक बुक तोड़ दिए, मोबाइल ले लिया, और नकली झूलियाँ पड़ी थी वो भी उठा ली इन्होंने, समझे। हमारा साथ ये सारे बंदे घुस के और सारे बच्ची को लड़के ये मार के घिसट के लेके गए, लड़की को जबरदस्ती उठा के एफआईआर वाले उठा के लेके गए। इसको मारा भी सही है, इसको टार्चर भी किया, और ले जाके इसको वहाँ भी खूब टार्चर किया, डायरेक्ट मारने लग गए, ना कोई सवाल ना जवाब, ना पूछा इससे क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट वहाँ ले जाके भी इसको टार्चर किया और मारा ही गया सीधा ना, इन्होंने मारा खूब इसको पहले। और इसके बाद जो इसको लेके जाके वो बंद कर दिया, 2 रातें बंद रखी। अब मुझे बोलने लगे कि भाई नहीं आपको छुड़ाना है, तो मैंने एक बंदे को बुलाया उसके मार्फत कि मैंने इससे बात करो, देखो बच्ची को बंद कर दिए मेरी। तो वो बोले तो लाख रुपया मांग रहा है, लाख रुपया। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ भाई। बोले नहीं कुछ भी हो आपको तो ये देना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, ये तो ऐसे नहीं होगा। तो बड़ी मुश्किल जो 40,000 रुपये में बात हुई थी, 40,000 रुपये दिए, मैंने छुड़वा ली। फिर कुछ टाइम के बाद जो है मोबाइल नहीं दे रहे थे, फिर उन्होंने बोला आप आ जाओ, बच्ची को फ़ोन किया, बोला आ जाओ आपके मोबाइल देंगे हम। हाँ तो बंद मोबाइल मोबाइल बोला आपको हम देंगे, मोबाइल के बहाने इन्होंने बुला लिया बच्ची को, सही है। जब बुला लिया तो फिर बिठा दिया और एफआईआर काट दी लड़की की, और लड़की को बंद कर दिया इन्होंने, जेल में भेज दी, कोर्ट के जरिए कोर्ट पे भेज दी। अब हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं मिल रहा हमको ना, ये कैसा इंसाफ है, देखो तो सही ना, गरीब आदमी इनके साथ कहीं नहीं सुनाई हो रही, ना कोई सुन रहा है हमारा, तो कोई तो इंसाफ हो, कोई कहीं तो इंसाफ मिले ना हमको। ये हमारे घर पे इन्होंने रेड मारी, तो जब हमें पता चला तो ये जाते ही उसको है ना कुछ पूछा ना, हम तो ऐसे पागलों की तरह से ढूंढ रहे थे, हमें बताया भी नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर हमें पता चला तो इसको जाते ही पहले इन्होंने मारा, फिर इसको लॉकअप कर दिया, इसको धमकाया, इसको वगैरह लिख अंगूठा लगा, थप्पड़ दिखाई, और फिर इसका ना अंगूठा ज़बरदस्ती फायर काटी और हमें लॉकअप कर दिया, हमें निकलने भी नहीं दे रहे थे, झूठी एफआईआर काटी है। हम खुद गए थे मोबाइल लेने और ये कह रहे हैं कि लड़की 2 नंबर है, इतना झूठ बोल रहे हैं। सादे पेपरों पे इन्होंने एफआईआर अंगूठा लगवाया। लेकिन इतना गलत तो नहीं होना चाहिए ना, गरीबों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की ज़ात मुझे इंसाफ देगी। लेकिन मेरे वालिदैन को वो लोग बहुत डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि मतलब ये मीडिया पे नहीं जाना, ये नहीं करना, कानून वगैरह, मतलब कि हर कोई तुम्हारी बेटी की इज़्ज़त लूटेगा, इसका कहीं रिश्ता नहीं होगा, इसकी बहनों का तो भूल ही जाओ कि कहीं रिश्ता होगा। इसी वजह से मेरे वालिद बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं, तो वो इज़्ज़त की वजह से डर रहे हैं। कराची जे अयूब ॻोठ जी रहवासण सुमेरा जे घर ते एफआईए छापो हयो ऐं उन खां पोइ जेका आहे सो एफआईए खेसि गिरफ़्तार कयो। एफआईए इहा दावा करे थी त सुमेरा जे ख़िलाफ़ जंहिं ताहिर नाले शख़्स पारां दरख़्वास्त ॾिनी वई, उन ताहिर जो चवणु हो त खेसि सुमेरा ब्लैकमेल करे रही। पर सुमेरा जे ॻाल्हियुनि मां इहो लॻे थो त जॾहिं सुमेरा पारां 21 अप्रैल ते इहा दरख़्वास्त ॾिनी वई हुई, उन वक़्तु जेकॾहिं एफआईए प्रॉपर इंक्वायरी करे हा ऐं ईमानदाराना जांच थिए हा त यकीनन सूरत हाल कुझु मुख़्तलिफ़ हुजे हा। कैमरामैन शमीर सां गॾु फ़कीर सलीम, टाइम न्यूज़, कराची।